तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धांत वाडेर है और आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी में एक बच्चा है जो मेले में जाता है और ये मेला बसंत ऋतु का है। यहाँ सब लोग जाते हैं, कोई पैदल जाता है तो कोई घोड़े में जाता है या तो कोई बैलगाड़ी में जाता है। इस मेले में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ जा रहा होता है और वो बहुत ही खुश और एक्साइटेड होता है। वहाँ लगी टॉयस और स्वीट्स की स्टॉल्स से वो बहुत ही अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसके पापा उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसकी मॉम उसका ध्यान किसी और चीज़ में लगाती रहती है। वो बच्चा फिर से आगे जाने लगा, लेकिन फिर से पीछे हो गया क्योंकि उसका ध्यान हर एक स्टॉल और अट्रैक्टिव जगह पर जा रहा था। जैसे ही उन लोग आगे जा रहे थे, उस बच्चे को बहुत सी चीज़ें लेने का मन कर रहा था और जब उसने स्टॉल पर लगी हुई मिठाइयाँ देखी जो कि गोल्ड और सिल्वर लीव्स से डेकोरेटेड थी, उसे उसकी फेवरेट बर्फ़ी भी चाहिए थी, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे क्योंकि वो बहुत ही लालची था। फिर वो आगे बढ़ा और उसने गुलमोहर का फूल देखे, लेकिन उसने के पेरेंट्स ने से जिद नहीं की क्योंकि फिर उसने बलून्स देखे, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स बलून लेने से मना कर देंगे क्योंकि वो अब बड़ा हो गया था। फिर उसने एक सपेरे को देखा जो कि अपने बांसुरी से सांप को नचा रहा था और उस आवाज़ को सुनकर वो बच्चा उस सपेरे के पास जाने लगा, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ने ऐसी आवाज़ सुनने से मना किया है, तो वो आगे बढ़ा। फिर उसने एक झूला देखा जो कि राउंड अबाउट स्विंग था। आपने भी देखा होगा, उसमें घोड़े लगे रहते हैं और बच्चे उसमें बैठकर गोल गोल घूमते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे थे जो कि बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन उस बच्चे को भी जाना था और कोई जवाब नहीं आया। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे। उसने हर जगह देखा लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। फिर वो ज़ोर से रोने लगा। वो डरा हुआ था और दौड़ने लगा। पहले वो एक तरफ दौड़ा, फिर वो सारे और दौड़ने लगा। फिर थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसका रोना थोड़ा कम हुआ। फिर उसने थोड़ी ही दूरी पर एक भीड़ देखी और वो वहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए चला गया, लेकिन वो वहाँ उसे नहीं मिले। फिर वो वापस दौड़ा और इस टाइम वो एक मंदिर के पास पहुँचा और वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। वहाँ पर 1 इंच तक की भी जगह नहीं थी, लेकिन तब भी वो वहाँ लोगों के पैरों के बीच से निकला और ज़ोर से अपने मम्मी पापा को आवाज़ देने लगा। और उसकी आवाज़ सुनकर उस भीड़ में से एक आदमी आया और उसे अपने गोद में उठा लिया और पूछने लगा कि तुम किसके बेटे हो, तुम कहाँ से आए हो। और जब उस आदमी ने उससे पूछा तो वो पहले के मुकाबले ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा और बोला, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर उस आदमी ने उस बच्चे को चुप कराने के लिए राउंड अबाउट स्विंग में ले गया। फिर भी कोई बात नहीं बनी, तो फिर उस आदमी ने उस बच्चे को सपेरे के पास ले गया, लेकिन उस बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए और कोई बात नहीं बनी। फिर उस आदमी ने उसे बलून्स की तरफ ले गया। उसने सोचा कि बलून्स देखकर बच्चे का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बनी। फिर वो आदमी उसे फ्लावर सेलर के पास ले गया और कहा कि क्या तुम्हें इन सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। फिर वो आदमी उसे स्वीट्स की शॉप के पास ले गया और पूछने लगा कि तुम्हें कौन सी स्वीट्स पसंद है, लेकिन बच्चे ने मिठाइयों से मुंह फेर लिया और सिर्फ कहने लगा कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।